हरे कृष्णा एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन और प्याज की। तो एज यू ऑल नो, सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसी बताया गया है। तो उसके बावजूद कुछ लोग इसका सेवन करते हैं। तो क्या लहसुन का अंडा खाने से पाप लगता है? क्या लहसुन का अंडा खाना अपराध है? क्या उसे खाने से पाप लगता है? क्या सच में भगवान मतलब ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करते जो लहसुन का अंडा खाते हैं? चलिए आज जानते हैं। तो देखो, हमारे देखो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो जो राजसिक होते हैं, राजसिक भोजन रहते हैं, सब्जी, दाल, पराठा और घी वगैरह, ये सब ना राजसिक भोजन में आता है। तो राजसिक भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी आती है जो बल प्रदान करती है, शौर्य, बल, चेतना, ऊर्जा प्रदान करती है और प्रसन्नता प्रदान करती है। उसके बाद आती है सात्विक, जो बिना लहसुन प्याज के खाना रहता है, जैसे कि खिचड़ी, दाल और बिना तड़के वाली दाल, ये सब जो है सात्विक भोजन में आता है, जो कि मन की शांति के लिए होता है। उससे मन को बहुत शांति प्रदान होती है। अब आता है तामसिक। तो तामसिक में आता है लहसुन और प्याज। तो लहसुन और प्याज तामसिक में इसलिए है क्योंकि लहसुन और प्याज खाने से मनुष्य की जो बुद्धि है वो क्षीण होने लगती है। क्षीण अर्थात मनुष्य अपने सेंसेस पर से, इंद्रियों पर से कंट्रोल खो देता है, जिससे उसे बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहटपन होती है और हमेशा डिप्रेस रहेगा, हमेशा एंजाइटी में रहेगा और सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये सब होता है लहसुन प्याज खाने से। इसीलिए भगवान की सेवा में, जहीं भी पूजा हो तो वहाँ पर प्रसाद में, भोग में लहसुन और प्याज मना किया गया है। खुद में नहीं खाना चाहिए और भोग में भी नहीं लगाना चाहिए। और श्री कृष्ण तो स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में, क्या भोग लगाओ मुझे, ये भगवान कृष्ण हमें स्वयं कह रहे हैं। फलम पुष्पम पत्रम, फल, फूल और पुष्प मुझे भी भोग लगाओ और खुद भी खाओ, क्योंकि यही खाने लायक पदार्थ है। कहीं भी भगवद गीता में लहसुन प्याज का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी लोग खाते हैं। तो अब बात ये आती है कि क्या सच में लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है? क्या सच में भगवान उन लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करते जो लहसुन प्याज खाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि लहसुन प्याज सिर्फ तामसी होता है, इसीलिए भगवान ने इसका सेवन मना किया है। मतलब अवॉइड करने बोला है कि मत खाओ, ऐसा नहीं बोला है कि बंद कर दो। वैसे हाँ, बंद कर दो कि तो बहुत अच्छी बात है, बट अवॉइड करने श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। अब क्यों कहा है अवॉइड करने? मांस का भोग लगाने मना किया है, उसके बाद लहसुन प्याज का भोग लगाने मना किया है। सिर्फ सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का खाना क्यों भोग लगाया जाता है? मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि वो तामसी होता है। ना ही तो वो ईश्वर को पसंद है और ना ही हमें खाना चाहिए। ईश्वर भी मना कर रहे हैं, अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। तो अब लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज भी तो तामसी होता है, तो आप लहसुन प्याज को क्यों नहीं बोलते कुछ? हम नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज को आप बहुत कुछ बोल देते हो। तो देखो, जो नॉनवेज होता है ना, उसमें फॉर एग्जांपल चिकन ले लो। एक आपके टेम्पररी टेस्ट के लिए उस चिकन ने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मतलब उसको कितने पेन से, कितना ज़्यादा दुख से गुजरना पड़ता है सिर्फ मतलब सेल करने के लिए। मतलब देखो, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ बचपन से। कभी नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया है, कभी गया भी नहीं उठेने पे। तो देखो, अब मैं बताता हूँ। देखो, जब मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ तो स्टेशन पे ही पड़ता है मुर्गियों का वो दुकान, जहाँ पे लोग चिकन खरीदने आते हैं। तो यहाँ पे खुद देखा हूँ मुर्गियों को कैसे एकदम जो गर्दन की तरफ से पकड़ के उनको लेटा कर, जो चाकू रहता है पहले उनकी सब सीधे ये फेदर्स जो रहते हैं ना, फेदर्स वो काटे जाते हैं, फिर स्किन काटी जाती है, सब फेदर्स हटाए जाते हैं, पैर काटा जाता है, इतना तड़पाया जाता है उस मुर्गी को। तो मतलब तुम्हारे टेम्पररी टेस्ट के लिए वो मुर्गी ने अपनी पूरी एक लाइफ बर्बाद कर दी है। और श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जैसा तुम खाना खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन होगा, वैसा ही तुम्हारा तन होगा। और जो नॉनवेज खाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। खुश इन द सेंस हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा। उसकी पूजा भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ही पूजा कर ले। अब वो कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ फेस्टिवल्स से नॉनवेज नहीं खाते और फेस्टिवल्स के बाद दबा के खाओ नॉनवेज चलेगा।
नहीं करना है ऐसा। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है ताकि हम सात्विक भोजन करें और भगवान की भक्ति करें। देखो, लहसुन प्याज और नॉनवेज बहुत अंतर है। नॉनवेज है अपनी पूरी एक लाइफ बर्बाद कर देता है आपके एक टेम्पररी टेस्ट के लिए। और लहसुन प्याज क्या है, इधर तोड़ा उधर फिर उग गया। तो वो लहसुन प्याज, अब लोग बोलते हैं पेड़ को भी तो दर्द होता है, पेड़ को भी तो काट रहे हो भाई। पेड़ क्या है, पेड़ फिर से उग जाएगा। मैंने यहाँ लहसुन प्याज बोया, उसको तोड़ा और फिर से वो उग जाएगा। लेकिन हैन जो मुर्गा रहता है, जो बकरी रहती है, जो जानवर रहते हैं, वो वापस नहीं आ सकते। समझो इस बात को। और हाँ, जिस लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उनका शरीर ग्रेवयार्ड है, शमशान घाट। क्यों? क्योंकि जहाँ पे चिता जलाई जाए, जहाँ पे चिता को जला के खा दिया जाए, उसे तो ग्रेवयार्ड ही कहेंगे। तो भाई, नॉनवेज खाना घोर अपराध भी है, पाप भी है। और ऐसे लोगों की भगवान पूजा स्वीकार भी नहीं करते, उनकी सुनते भी नहीं है। नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति हमेशा मतलब दुख में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में ही रहेगा। और जो सात्विक भोजन करता है बिना लहसुन प्याज वाला, वो हमेशा मतलब उसको एक आनंद, मतलब उसकी लाइफ में हमेशा एक खुशी बनी रहेगी। और जो लहसुन प्याज के साथ भोजन करता है भाई, उसे तो पता है क्या होने वाला है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी होने वाला है। और उसके हमेशा चिड़चिड़ाहट बन रहेगी। तो देखो, सबसे बेकार खाना जो रहता है वो नॉनवेज ही है। नॉनवेज ही सबसे बेकार खाना है। देखो, नॉनवेज ही सबसे बेकार खाना है। सबसे पहले आता है नॉनवेज, जो एकदम बेकार है, जानवरों को मार के खा लिया जाता है, जो अपराध है। दूसरा फिर आता है लहसुन प्याज का तामसिक भोजन, जिसे खाने से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है, इंद्रियों पर से, सेंसेस पर से कंट्रोल खोने लगते हैं। और उसके बाद आता है सात्विक, जो बिना लहसुन प्याज के होता है। तो इन तीनों में ना बहुत अंतर होता है। तीनों के डिफरेंस को समझो। नॉनवेज सीरियसली मत खाओ। देखो, लहसुन प्याज तो तुम एक बार के लिए खा लोगे तो दोबारा उग जाएगा, दोबारा यूज़ कर लोगे। लेकिन वो जो मुर्गा गया वो वापस नहीं आने वाला। वो जो चिकन ने जो अपनी लाइफ बर्बाद की, वो वापस नहीं आने वाला है। जैसा तुम खाओगे वैसा ही तुम्हारा तन होगा, वैसा ही तुम्हारा मन होगा। और एक चीज़ बोल दूँ, कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मांस का भक्षण करते हैं, जो मांस खाते हैं, उनकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। तो खाना है तो या तो सात्विक भोजन करो या तो तामसी करो, लेकिन तामसी करो भी तो समझ के करो। क्योंकि अगर तामसी भोजन तुमने किया तो तुमको पता है डिप्रेशन, एंजाइटी होगी। तो इसीलिए लहसुन प्याज का भी त्याग करो। और अगर नहीं हो रहा है, घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले बोल रहे हैं कि तुमको खाना ही पड़ेगा, तो वो तुम्हारी मजबूरी है, तो भगवान वो समझेंगे। लेकिन इच्छा प्रकट मत होने देना। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, और ये तो भाई सच बताओ, ये तो मतलब कड़वी सच्चाई लगती है मुझे। जो सनातनी होके नॉनवेज खाते, उनको ये पता नहीं है, उन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मुझे फूल पुष्प अर्पित करो, फल अर्पित करो और खुद भी वही खाओ। जानवरों को मार के खा के अपने शरीर को शमशान घाट मत बनाओ यार, मत बनाओ। अभी भी बता रहा हूँ। और अभी कुछ लोग आके ये भी बोलेंगे कि पुराने ज़माने में हिरण का शिकार करके महाराजा भी खाते थे। भाई, उस समय कैस वगैरह होती भी थी। हाँ, उस समय आदिवासी, और हमारे आदिवासियों का ज़माना देख लो, एशियन टाइम देख लो, हिस्ट्री देख लो। उस समय क्या आग में पका के खाया जाता था। उसमें टमाटर, कुछ खेती वेती होती थी, उस समय नहीं होती थी। मनुष्य के पास टाइम ही, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं था कि वो कुछ खा सके। तो उसको क्या बचता था? जानवर बचते थे, वही मार के उनको मजबूरी में खाना पड़ता था। बट हमारे पास तो कितने सारे ऑप्शन है। तुम सात्विक भोजन कर सकते हो, तुम्हें तामसी करना है तो करो, तो अपने रिस्क पे करो। लेकिन नॉनवेज तो बिल्कुल ही मत खाओ यार। अंडा, मांस, मछली खा के क्या मिलता है, मेरे को तो ये नहीं समझता। रजोगुण, तपोगुण नाम सुना है कि नहीं? सात्विक आहार और ये सब, मतलब देखो, सीधे मेरा कहने का मतलब ये है कि तामसी, राजसिक और तीसरा और एक था नॉनवेज का। भाई देखो, तामसी खा सकते हो अपने रिस्क पे खाना, क्योंकि उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी तो बहुत होने वाली है, बता चुका हूँ। बट नॉनवेज एक पाप कर रहे हो तुम लोग, अपराध भी नहीं कर रहे हो, भूल भी नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो रुक जाओ। नॉनवेज खाने वालों रुक जाओ, मत खाओ। क्योंकि जैसा तुम खाओगे खाना, वैसा ही तुम्हारा तन होगा, वैसा ही तुम्हारा मन होगा। अगर तुम नॉनवेज खाओगे, तुम उसमें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो नॉनवेज खाते हैं, देखो,
जो नॉनवेज खाते हैं ना, वो एक मुर्गी कितने पेन से, कितनी तड़प के मरी है, इतनी परेशान थी वो। तो जब वो मुर्गी ही इतनी परेशान थी जिसको काटा गया, और तुम उसको खा रहे हो, उस परेशान मुर्गी को खा रहे हो जो जिसको काटा गया, तो जब वो मुर्गी ही परेशान थी तो हाँ, तो कैसे तुम कह सकते हो कि मैं खुश रहूँगा? बस अपने टेम्परेरी टेस्ट के लिए तुम खा रहे हो। मुर्गी परेशान होके मरी है, उसने कितने ज़्यादा तड़प के अपनी जान दी है यार, सोचो कुछ। और उसके बाद जो मुर्गी ने जब अपनी जान इतनी तड़प के दी है, तो भाई वो इतनी परेशान थी, तो तुम कैसे परेशान नहीं होगे? इसलिए कहा गया है जैसा तुम खाओगे वैसा ही तुम्हारा तन और मन होगा। और यमराज जी ने ये भी कहा है, श्री कृष्ण ने ये भी कहा है, और यमराज जी की जो लोग नॉनवेज को तल के या फ्राई करके खाते हैं ना, यमराज जी भी उनको तल के और फ्राई करके नरक में तलेंगे, फ्राई करेंगे, और उन मुर्गियों को देंगे और उन जानवरों को देंगे जिनका मांस तुमने खाया था। याद रखना, यहाँ पे तो अपनी मनमानी कर ले रहे हो, ऊपर नहीं होने वाली। तो नॉन वेजिटेरियंस आज ही छोड़ो, नॉनवेज मत खाओ, अभी भी बता रहा हूँ, मत खाओ, बहुत बेकार है, मत खाओ, पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। तो आज की वीडियो में बस तामसिक, सात्विक और नॉनवेज के बारे में बात करनी थी। तो देखो, सात्विक भोजन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, सात्विक भोजन कर रहे हो तो जीवन अच्छा बीतेगा। तामसिक करो तो अपने रिस्क पे करना, क्योंकि एनजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहटपन बहुत रहती है। और नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है? नॉनवेज खाना गलत है, पाप लगता है। लहसुन प्याज खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन उसको मना किया गया है। लेकिन नॉनवेज खाने से पाप लगता है, तो नॉनवेज छोड़ दो, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस तामसिक, राजसिक और सात्विक के बारे में बात करनी थी। तो ये था नॉनवेज और तामसिक भोजन और सात्विक भोजन के बीच का अंतर। तो अगर समझ गया, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो छोड़ देगा और नॉनवेज, और जिसको नहीं समझा रहेगा वो खाओ। हमारा काम समझाने का था, अब जो समझेंगे वो नहीं खाएंगे। तो अब मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।